यानी ये कहना ये चाह रहा है मेजर गौरव आर्या कि हिंदुत्व की राह में जो सामने आएगा वो सीधा सीधा मारा जाएगा, और नहीं तो क्या। और तो और ना मुल्क में जिंदा छोड़ा जाएगा ना ही मुल्क से बाहर छोड़ा जाएगा। और मेरी बात कान खोलकर सुन लो, हम हिंदुस्तानियों का पीछा मत करना, नहीं तो तुम भी अल्लाह को प्यारे हो जाओगे। पाकिस्तान को क्या जरूरत थी अपनी नाक दबोने की, लेकिन पाकिस्तान पीछे नहीं रहा। आज भारत न सिर्फ पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया बल्कि बुरी तरह घेरे में आ गया। कब हो गया ये? तमाम आलमी ताकतें मुकम्मल तौर पर कनाडा के साथ खड़ी हैं। तुझे क्या लगता है गंगूबाई घी खाती है? यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवान ने एक स्टेटमेंट दी है और वो पूरी की पूरी भारत के हक में दी है और ट्रूडो को नीचा दिखाया है। इसका मतलब है कि मल्टीलैटरली जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें इंडिया तगड़ा है और हम सिर्फ इंडिविजुअल। Hardeep Singh Nijjar was not simply a plumber any more than Osama bin Laden was a construction engineer. यूएस की भी बात करें तो यूएस भी स्टैंड कर रहा है भारत के साथ और यूएस भी प्रूफ मांग रहा है ट्रूडो से। तो क्या कहते हैं आप? और ये भी बोला है कि भारत इज मच मोर इम्पोर्टेंट, भारत की ज्यादा अहमियत है। जान से मार देंगे, कत्ल कर देंगे, उसे जीने का हक छीन लेंगे, हाँ वो भारत में हो या भारत से बाहर हो। Pakistan has been the home and patron to the largest number of internationally proscribed terrorist entities and individuals in the world. ये क्रिटिसाइज कर रहा हूँ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान ये भी फारसी का वर्ड है। अगर हम हिस्टोरिकली देखें, पाक जगह, ये ना पाक जगह है, ना इस्लामिक है, ना रिपब्लिक है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। भारत से पंगा लेकर कनाडा पूरी दुनिया के लिए आज दूसरा पाकिस्तान बन गया है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की पोल आज पूरी दुनिया के सामने खुल रही है। आज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन भी भारत का साथ दे रहे हैं और भारत की तरह कनाडा से भारत पर लगाए गए आरोपों पर कनाडा से सबूत मांग रहे हैं। लेकिन कनाडा के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। भारत और कनाडा के रिश्ते दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं, जिसका पूरा फायदा भिखारी पाकिस्तान उठाना चाहता है। भारत और कनाडा की लड़ाई में भिखारी पाकिस्तान अपनी टांग घुसाने में पीछे नहीं रहा, जिसमें भिखारिस्तान की न्यूज एंकर डॉक्टर फिजा खान उर्फ डॉक्टर फिजा खलीफा अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह से खो चुकी है और भारत के खिलाफ पूरा जहर उगल रही है। नागिन हूं मैं, नागिन। आज यूएन में डॉक्टर जयशंकर का जलवा देख पाकिस्तान भी सदमे में है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखते हैं। जयशंकर साहब आए हैं न्यूयॉर्क में, उनकी तो बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग्स हो रही हैं क्वाड की लीडरशिप के साथ। वो मिले हैं, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा से भी मिले हैं, ऑस्ट्रेलियन से भी, जापानीज से, हंसदे खेड़दे ने पे। सो ऐसे लगता है कि कनाडा का जो मसला है वो है, तो वो सारे तो मीडिया पे आके तो सारे कह रहे हैं बड़ा मसला है, लेकिन अंदर खाते शायद एक तो आपको पता है ना कि वो मोदी साहब ने बाइडेन को इनविटेशन भी दे दिया 26 जनवरी में आए जी हमारे रिपब्लिक डे पे। तो इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मलाइजेशन ही है, कोई ऐसा जो कनाडा के इत्तेहादी हैं वो कोई एडे उठे नहीं, कोई गम चक बैठी है। चीमा साहब, मैं आपको लोकल न्यूज का बताता हूँ, कनेडियन न्यूज और अमेरिकन न्यूज में इसमें क्या हो रहा है। बिल्कुल डेफिनेटली मैं कुछ नई चीजें भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो जैक सुलिवान जो कि एनएस से हैं अमेरिकन, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें थोड़ा सा उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, नो कंसेशंस, कि अगर कुछ प्रूव हुआ तो भारत को कंसेशंस नहीं देंगे। उसको भी भारतीय मीडिया ने उठाया है। यहाँ पे जो कनेडियन मीडिया है उसमें चीजें सारे इसका बैकग्राउंड निकल रहा है कि जून और अगस्त में कनेडियन जो एनएसए है वो हैज गॉन टू इंडिया। दूसरा उसमें कहा गया है कि जब इस वक्त ट्रूडो साहब गए भारत में G20 में, तो वहां इन्होंने प्रेसिडेंशियल स्वीट लेने से इनकार कर दिया था, एक ऑर्डिनरी कमरे में ठहरे थे। और फिर जब जहाज उनका खराब हुआ, उनको प्रेसिडेंशियल जहाज की ऑफर की गई और उन्होंने रिफ्यूज की, तो 2 दिन वहां बैठे रहे। तो इन चीजों को पहले ही अब जो वो 2-4 जमा किया जा रहे हैं सारी चीजें, तो वो मूड बन रहा था उसमें। फिर यहाँ पे एक कनेडियन मीडिया ने एक खबर रिलीज की है कि इन्होंने जो बाइडन, उन्होंने मोदी साहब के साथ G20 की मीटिंग में ये बात डिस्कस की थी। फिर उधर से भारतीय साइड से कुछ मीडिया ने ये भी किया है कि निज्जर साहब का बैकग्राउंड निकाला है, जो मर्डर हुए थे, कि वो एक रूमर्स हैं कि वो शायद इंटेलिजेंस के लिए काम करते थे, कनेडियन इंटेलिजेंस के लिए। फिर उनके बारे में बताया गया कि उनके ऊपर दहशतगर्दी के केसेस चल रहे थे भारत के अंदर।
और वो जमानतों पे बाहर थे, बेल पर थे, और वहां से वो एक फेक पासपोर्ट लेकर यहाँ पर आए थे। फिर उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई किया जो डिनाई हो गया। फिर उन्होंने एक खातून से शादी की, वो शादी जो है वो भी फेक निकली, क्योंकि वो अभी कुछ थोड़ा अर्सा पहले ही आई थी, तो उस पर भी केस नहीं हुआ। और उसके बाद ये मिस्ट्री है अभी तक कि हाउ ही बिकेम अ कैनेडियन सिटीजन, ये भी चीजें बाहर निकली हैं। हम लोग जब बोलते हैं ना कि आज दुनिया को इंडिया की जरूरत है, ठीक है, उसके पीछे मतलब क्या होता है? इंडिया ऑलमोस्ट हर सेक्टर में, हर फील्ड में टॉप 5 या टॉप 10 में है। इकोनॉमी 5th पे है, 0% रिसेशन है, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे बड़ी डिस्पेंसेबल इनकम वहां पर पड़ी हुई है, ठीक है। ये चीज दुनिया को नजर आती है और यही एक मुल्क की ताकत होती है। चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री है। ये मतलब बहुत कम होता है कि मुल्क की जीडीपी नीचे हो, उसकी मिलिट्री उससे ऊपर हो। मुल्क अभी 5वें पे है, मिलिट्री 4थे पे है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है और ये दुनिया को नजर आती है, वो उसके ऊपर फैसले लेते हैं। दुनिया को पता है कि भाई सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क, 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी जो तीसरी 2 या 3 साल में बन जाएगी, हम इसको इस तरीके से सनब नहीं कर सकते जैसे ये कल का कोई मुल्क है जो अभी अभी ताजा ताजा बना है। दुनिया को ये बात समझ में आती है। अब बात रही कि देखें जैक सुलिवन ने क्या कहा, उसने अगर शॉर्टकट में बोला, उसने बोला अगर सबूत होंगे तो हम इंडिया को ऊपर प्रेशर डालेंगे। सीधी सी बात है, सबूत नहीं है ट्रूडो के पास। और सुनने में तो ये भी आया है कि वो कोई गूगल पे कुछ तस्वीरें थी, कुछ इंडिया के कुछ रिपोर्टर थे इंडियन ओरिजिन के, जो इंडिया से खास वीजा पे गए थे और कोई वहां पर मेंबर पार्लियामेंट से मिले। किससे? मेंबर पार्लियामेंट से, ऑफिशियल कैनेडियन से, और मिलके उनको खालिस्तानियों के जैसे प्रूफ दिए और बात की। उसको वो बोल रहा है ये प्रूफ है कि इन्होंने मारा। आलमी बरादरी जरा गौर से देख ले, गौर से सुन ले कि सेक्युलर होने की दावेदार, झूठी दावेदार, इंतहा पसंद बीजेपी सरकार जो सियासत में मुसलमान का वजूद तक बर्दाश्त नहीं कर सकती, खुलेआम कत्ल की धमकियां दे रही है, तड़ियां लगा रही है। क्या कह रहा चूतिया? वहां आम जो मुसलमान है उसकी जान माल इज्जत कैसे महफूज हो सकती है? हो सकती है? नहीं हो सकती। आर यू कॉमेडी मी? हकीकत ये कि भारत में तन्हा हो चुका है, तभी तो नफ्सियाती दौरे पड़ रहे हैं इनके तजियाकारों को, इनके पार्लियामेंटेरियंस को। डैडी कुछ समझ आ रहा है? समझ तक कुछ नहीं आ रहा चेरी पुत्र, पर स्वाद बहुत आ रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। वीडियो पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम एंटरटेनमेंट के साथ आपके लिए ऐसी न्यूज लाते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।